शहरों में एक्यूआई इतने खतरनाक लेवल पे बिल्कुल है, सही। तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ मंदिरों पे होना क्या ये सही है? गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ मंदिरों पे नहीं है, जल्दी एक्यूआई पे भी है, मंदिरों पे भी है, सब पे है। ये जनता बहुत समझदार है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी जो पार्टी की मानसिकता है वो मुगल आक्रांताओं जैसी क्यों है? क्योंकि चाहे वो इंदिरा गांधी जी का कल्पात्री महाराज के साथ सैकड़ों संतों पर गोली चलवाना हो, चाहे राहुल गांधी का हिंदुओं को हिंसक बोलना हो, या जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा 17 चिट्ठियां लिखनी हो, वो भी किसको? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब को, के एम मुंशी साहब को, सारे मुख्यमंत्री को, और पाकिस्तान के पीएम से क्या लेना देना? अब मैं जवाब दे दूं? नहीं, रुक जाइए, एक साथ सवाल क्योंकि जवाब बहुत याद रखिएगा। सरदार पटेल और के एम मुंशी ने सोमनाथ को की भारत की एकता बनाया। यह वाकई मंदिर भारत जो सोमनाथ है, ये भारत की एकता है या नेताओं का वोट बैंक? अच्छा, ना बिल्कुल। कोई क्या महिला बात है? क्या बात है? मैम, अगर मंदिरों हमारी पुरानी धरोहर है तो क्या सोमनाथ को वापस पाना या उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ये गलत कैसे हो सकता है? और सोमनाथ हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम बिल्कुल भूमिका सही। है, शिव मंदिर है वो, बिल्कुल। तो हम उसे फिर से रीगेन क्यों नहीं कर सकते? क्यों बिल्कुल। कंस्ट्रक्ट नहीं हो? हाँ? एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू से कि हिंदी में बोलोगे? नहीं, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में। आज का जैनजी है। आते हैं? जी जी मैम, सर मैं एक पत्रकारिता का छात्र हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में जब इतने गंभीर मामला चल रहे हैं तो उन्हें छोड़ के इतने पुराने लेटर को अभी डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है? और अगर आप एक्सक्यूज मी सर, अगर डिबेट का टॉपिक सोमनाथ मंदिर है, आप सोमनाथ मंदिर का मुद्दा आप लेके आए हो, तो आपके पास इतने कम पॉइंटर्स आपने प्रिपेयर किए हैं कि आपको बार बार उसे राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ऐसा है, सबसे पहली बात, ठीक है, दोनों से सवाल सबसे है। पहली इधर बात, एक आखिरी एक मिनट, नेहरू की चिट्ठी पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। हम यहाँ सोमनाथ महोत्सव मना रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा बोलिए, है। आपसे नेहरू की पूछे। चिट्ठी ये लोग ला रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एक्यूआई जैसी प्रॉब्लम्स है दिल्ली में और जहाँ पे बच्चे इतने सारे मर गए हैं जैसे सर ने बताया, तो सर कोई भी पॉलिटिशियन रिजाइन क्यों नहीं करता है? क्या बात है? कुछ इसमें भी ताली पीटो और नहीं पीटोगे? अकाउंटेबिलिटी, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपकी क्यों जिंदगी नहीं से लेता है? संबंधित सवाल है। यहीं से शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, इसी सवाल के मैं जवाब के साथ शुरुआत एक्यूआई करते हैं। और जो बच्चों की मौत हुई इंदौर में, उसके लिए मैं कह चुका हूं कि ये हमारी प्रशासनिक विफलता है, जिसपे सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसका प्रत्यक्ष का प्रमाण में ये फर्क है कि इंदौर में हुआ, लेकिन भाजपा शासित 18 राज्यों में वाटर ऑडिट के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं कि पाइपलाइन अगर पुरानी है तो चेंज करो, हर जगह सैंपल टेस्टिंग शुरू करो। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ नेहरू की चिट्ठी डिस्कस करने नहीं आए थे। हम लोग यहाँ आए थे अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को डिस्कस करने, और सोमनाथ महोत्सव इसलिए बन रहा है क्योंकि 1000 वर्षों का ये हमारा इतिहास है। अगर अपने इतिहास पे हम गर्व नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ उसको नहीं रोक करेगी। कौन रहा दीपक है? झा, दीपक झा, नहीं, अंजना दीपक जी झा, रोक जो कौन रहा सवाल है? थे उसके बाद, अंजना जी जो देखिए, सवाल था उस लड़का का, इस लड़के का अंजना जी देखिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है। यहाँ पे सबका धर्म क्या है भाई, बताओ? अरे मेरा धर्म है राष्ट्र धर्म, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र धर्म, संविधान का धर्म। आपका क्या है? भारतीय हो ना? राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे मस्जिद का निर्माण हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक समान, एक बराबर का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो नेहरू ने उस वक्त किया, बिल्कुल नहीं, सही ये किया। क्या एक बराबर दूसरी का बात, अधिकार? अरे चुप रहिए नहीं, एक सर। बराबर का दूसरी बात अधिकार मैं नहीं है कहूंगा, दूसरी बात कहूंगा अरे सर, संदर्भ तो आपके बताओ 44 भाई। साल का एक्सपीरियंस को मैं नमन करता हूँ, दीपक जी, प्रणाम करता हूँ। AQI याद है? 44 साल आज AQI कितनी है? संदर्भ तो जाता है, बता दो। आज लेकिन AQI सर, कितनी है? ये आपकी अरे हम तो किस्मत रोज बहुत सुबह अच्छी बस बात थी खत्म कि हो आप गई। उस भारत में पैदा हुए कि पढ़ाई के 2 महीने बाद सर आपको नौकरी मिल गई, लेकिन आज पढ़ाई के 2 साल बाद भी युवा दर भटक रहा है। ये नया भारत है सर, हाँ, ये क्या नया बात। भारत है, ये नया भारत है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, जब डिबेट होती है तो एक आजकल ये नया प्रचलन हो गया है हर्षवर्धन जी, कि आपका AQI धर्म का क्या है? जवाब, राष्ट्र धर्म या दूसरी हिंदू चीजों धर्म? का जवाब दूसरे लोगों को, राष्ट्र धर्म हिंदू धर्म में फर्क नहीं, नहीं, अगर नहीं, इतनी आप बताइए समझ ना, होती, आप इसी राष्ट्र धर्म को कांग्रेसियों की मानते यही हैं कि नहीं समस्या मानते? है। राष्ट्र धर्म और हिंदू मानते धर्म में हैं क्या कि नहीं फर्क है मानते? भाई? और नेहरू हिंदू जी ने होना, राष्ट्र संविधान धर्म के का साथ पालन रहना, किया था। इसमें कोई फर्क है क्या? राष्ट्र धर्म का कौन सा पालन हिंदू जो नेहरू जी ने संविधान किया के था, खिलाफ जाता राष्ट्र है? धर्म का लेकिन पालन जब आप ये महात्मा सवाल गांधी जी करते ने हैं किया तो था। आपके मन में और दिक्कत, आज आप और एक इसीलिए मैं की कह बात रहा करने हूं, लगे। ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म मत कीजिए। दीपक झा, आपकी समस्या है कि आप हिंदू हैं, आपको नेहरू जी के उस निर्णय को डिफेंड करना अरे पड़ा भाई, है, मैं जिसमें वो कह हिंदुस्तानी रहे थे कि हूँ, मंदिर के मैं उसमें हिंदू भी राष्ट्रपति को हूँ, नहीं जाना। पर मेरा धर्म आपको ये राष्ट्र कहना है धर्म कि- और है। एक बात आप और, इस तरह ये से बार-बार देश की जो कहा जनता को जाता है ना, बरगलाइए मत। भारत यहाँ में जितने किसी लोग बैठे मंदिर ने हैं, सरकार सब से ये कह पैसे रहे हैं नहीं कि लिए। इनका धर्म ये राष्ट्र फैक्ट धर्म मैं है। बता रहा हूं। भारत के मंदिरों की वजह से देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको
जो सुविधाएं मिलती है वो मिल रही हैं, जितने तरह के उनको आप कह सकते हैं जो टैक्स से पैसे जाते हैं वो जाते हैं। टेंपल ट्रस्ट पर सरकार का कब्जा है। हमारे मंदिर करोड़ों के, तब भी मंदिर हमारे समृद्धि के केंद्र थे, इसीलिए गजनवी हमारे आया, नहीं, इसीलिए सबके। बाबर आया, प्रसाद और बना आज के ये समृद्धि के केंद्र है, नकली ये उस प्रसाद केंद्र पर हमला कर रहा है। नकली प्रसाद इनकी असली बेचते मुश्किल ये हैं। है कोई हमला नहीं कि कर रहा उस है। केंद्र के तिरुपति लिए नहीं जाने में देना चाहते, इनका नकली मॉडल घी का खराब। लड्डू और ये बना जो के fraud दिया secular जाता है, model है, हिंदुओं को उसकी वजह भावनाओं से के देश साथ का खेला विकास नहीं जाता है, चर्बी अच्छा, वाला प्रसाद देते हैं लोग। मंदिर 51 में बात बना, करते गुजरात हैं कि देश हिंदू का धर्म सबसे है। समृद्ध राज्य है। उत्तर अच्छा। प्रदेश में रामलला टेंट में रहे, उत्तर प्रदेश बोलिए, बीमारू जोर राज्य से बोलिए, रहा। जय और फिर सिया क्या रहा? राम। फिर मैं कह रहा हूं, जय सिया राम। बोलिए अब आप, देखिए, बोलिए आप, मंदिर बोलिए बनने आप, के बाद आप बोलेंगे उत्तर नहीं, आप प्रदेश एक- देश का अब आप बोलेंगे नहीं, समृद्ध बोलिए राज्य जय हो सिया गया। राम, बोलिए ना। अरे मैं जय बोलिए श्री राम जय नहीं बोलता, सिया मैं राम। शाम हो अरे जी, मैं जय रोज सिया राम बोलता पूछ रहा हूँ, जय सिया राम मैं बोलिए ना। रोज राम राम अरे करता हूं। आप बोलो ना अभी, मैं आपके साथ माइक पे नहीं बोल पाएंगे, माइक पे नहीं बोल, तो हम भी पूजा करते हैं, सब पूजा गोली करते हैं, फिर आप क्यों बोलते हो? राम फिर भक्तों आप पर क्यों इनकी बोलते हो? सरकार गोली फिर चलाएगी, आप मुझसे संविधान और लड़ाई न्यायपालिका को मानने वाले राम लोग हैं, भक्तों पर किसी गोली का गोली चलाएगी, चलाने वाले लोग अनुराग नहीं। जी, देश के अनुराग संविधान जी, को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। जल्दी बोलिए। मंदिर क्या देगा? कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं लेकिन देगा? एक साल अरे में, मंदिर हमें अरे बोलने दीजिए उनको, गजब किया एक हुआ है। साल में, हाँ कुछ कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं भाई। एक साल में राम मंदिर ने 465 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिए हैं, और उसके साथ जीएसटी दिया होगा, वो भगवान ही मालिक है। आप सोचिए कि 18% जीएसटी अगर दिया, इनकम टैक्स तक 30% दिया, 500 करोड़ से ज्यादा तब भी शुद्ध सरकारी हवा खजाने नहीं में दे एक पा साल में रहे आया। हैं। ये कहते तब हैं भी मंदिर शिक्षा क्या नहीं देगा? दे पा रहे हैं। लोकल तब भी लोगों से नौकरी जाकर नहीं दे पूछिए पा कि रहे हैं। मंदिर क्या दे रहा ये तो है। मैंने कहा बोला मंदिर क्या दे रहा है। अंजना जी, मेरे दोस्तों किसी ने ने कहा नहीं कि बोला मंदिर नौकरी क्या कब दोगे, नौकरी कब दोगे, तो मैं इनको बता देता हूं कि बेरोजगारी दर आज भारत में न्यूनतम पे है। ठीक है, न्यूनतम पे। तो सबको मैं, और रोजगार हाँ, मिल गया है, खुश हो राजनीतिक जाओ। बेरोजगारी आप लोग के हम दूर नहीं होने सबको देंगे, ये रोजगार मिल गया, गारंटी हाथ उठा दो, है। आप रोजगार लोग मिल गया। राजनीतिक रूप से बेरोजगार रहिएगा। नहीं, सबको और जहां रोजगार तक मिल हिंदू गया। हिंदू की बात कर रहे हैं, तो एक बार बताए तो हिंदू कोड में नेहरू ने खत्म कर दिया, बेरोजगार रहना, मुस्लिम लेकिन पर्सनल लॉ आप वोट रहने दिया। ये, और दूसरी बात, राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, तो आप काहे चीख रहे हैं? अरे भैया, राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, हिंदुस्तानी है काहे कि चीख रहे हैं? नहीं? हिंदू राहुल गांधी जी हिंदुस्तानी है कि हिंदू नहीं? हिंदू आप काहे चीख रहे हिंदुस्तानी हो या हिंदू? हैं? पहले राहुल बताओ। गांधी हिंदू पहला नहीं है। धर्म क्या है आपका? राहुल पहला गांधी हिंदू धर्म है। क्या अरे राहुल गांधी पहला हिंदू धर्म है। क्या आपका? देखो, पहला हिंदू धर्म हिंदू क्या है नहीं जबरदस्ती, अरे है हिंदू, है हिंदू। बिहार चुप के- रहिए। आप लोगों ने हिंदू धर्म को हमेशा विनाशकारी नजरों से देखा। आपने हमेशा हिंदू धर्म का तिरस्कार किया। माफी मांगिए कान पकड़ के, नहीं तो आपको नाम याद नहीं है। सत्ता की तो बात भूल जाइए, सत्ता की बात भूल जाइए। आप पंचायत का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, ठीक है ना? पंचायत में भी तो जनता नहीं चुनेगी। काम खत्म, काम खत्म। टाटा बाय बाय पैक्ट है। राहुल गांधी का धर्म टाटा बाय बाय राहुल पैक्ट। गांधी जी का धर्म भदौरिया जी, बताइए। लेकिन ये भी एक राष्ट्र भारतीय धर्म नहीं जन- बताएंगे। ये भी एक साइड इफेक्ट देखा गया कि राहुल जी अपना जनेऊ दिखाने लगे, मतलब ये माना जाता था, और आप इधर अखिलेश जी भी मंदिर बना रहे हैं। अब बीजेपी वाले कहते हाँ, हैं मैं कि ये जवाब तो दे रहा हूं। हमारा साइड इफेक्ट है। अब इनको भी समझ में अब आ गया है साइड कि इफेक्ट हिंदुओं नहीं का है। वोट चाहिए तो उनके धर्म का भी खुलकर अच्छा ये सम्मान बताइए, करना ईमानदारी से बताइए, देश में अगर आपको सत्ता अरे ईमानदार चाहिए, तो सपा कभी हुई नहीं, तो आपके बीच में ईमानदारी नहीं कौन बोला, सी आप सुन लीजिए। काहे के लिए सुने ये आपको? बताइए, आज तो अगर आदमी मुझे लग रहा है। राजनीति करनी होगी वोट की, हरा कुर्ता तो कौन पहने, 80% तालिबान की हरा वोट की कुर्ता राजनीति उतार के करेगा? हम तो किसी को 100% पहन वोट की राजनीति करते हैं। पहली हम बात तो हिंदू आप के ही भी, लग रहे हैं। मुस्लिम की भी, सिख की, ईसाई की 100% वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप क्या करना चाहते हो? डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। आप सोचते हो हिंदू बांट दो, मुस्लिम बांट दो, सिख बांट दो, ईसाई बांट दो। कल आप इस तरह से बांटोगे, परसों को जाति बांटोगे, ऐसे करके आप पूरा देश बांटोगे। तो आप देश बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हम देश बांटने के लिए, हम देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं आत्मसम्मान की, हम बात करते हैं लोगों को पैरों पे खड़ा करने की, जो आप बात नहीं करना चाहते। हमने जैसे AQI की बात की, आपकी पूछ सरक गई। जैसे हमने वहां पे हमने बोला आपके मंत्री ने क्या क्या, आप उस पर जवाब देने को नहीं तैयार है। बताइए कैसे कैसे मंत्री इनके, माने बच्चों की मौतें हो जाए वो मुस्कुराते हैं, कितनी? और उसके बाद जवाब नहीं होता, तो आप किस पे राजनीति के पीछे छुपना चाहते हो? सोमनाथ हमको बताना महोत्सव चाहते में हैं जाएंगे। कि हम धर्म के ए, भदौरिया राजनीति- जी, नहीं हमको आपके बताना नेता चाहते हैं हम हिंदू सोमनाथ नहीं है, महोत्सव में जाएंगे। ये हमें बताएंगे हम हिंदू नहीं राहुल है। गांधी इस जाएंगे देश में सोमनाथ पैदा महोत्सव होने में। वाला सनातनी, हर सनातनी कोई हिंदू कांग्रेसी है। जाएगा हर एक के सोमनाथ घर में महोत्सव में। मंदिर है, हर को अपने सनातनी सोमनाथ मंदिर की पूजा महोत्सव में करता है। जाएंगे। आप उनके अधिकारों की बात महोत्सव कीजिए, मनाएंगे। जिसके लिए आपको सत्ता में आए हो। सोमनाथ महोत्सव आप जाएंगे। उनके अधिकार की बात सोमनाथ कीजिए, महोत्सव आप आएंगे। उनके अधिकार की बात करें। हम तो बनाते ही हैं, हम तो हो गया भगवान इनका को काम। मानने वाले लोग हैं। ये देखो। अरे हम तो एक भगवान को मानने वाले लोग एक हैं। सवाल है अनुराग जी आप ही से। बीजेपी वाले वहां पर जाकर जश्न मना रहे हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसलिए हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। हम चूंकि जश्न ये पूरा बीजेपी बना, मतलब मंदिर से दूरी इसलिए आप जवाब दे क्योंकि दो। बीजेपी इनॉग्रेशन जवाब कराए, दे दो। क्या ये सही है? अच्छा ये बताइए, मैं पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रही हूँ। मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं तो जेन्युइन बात करता हूँ। अभी अरे जाएंगे तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए
इसीलिए नहीं जाएंगे ना, कांग्रेस भगवान ही की में सब बात करेंगे करेंगे। तो हम राजनीति बात नहीं करेंगे। आपने प्रभु की बात की है तो हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमने कहा प्रभु कण कण में है, प्रभु हर जगह है।
सनातन में, या आप जो सनातनी होगा वो प्रभु को कण कण में खोजेगा, हर जगह खोज लेगा। सोमनाथ वो जो जाएंगे कि राजनीति नहीं जाएंगे? करेगा वो इस तरह की बातें करेगा। सोमनाथ जाएंगे? पूछेंगे। मैंने कहा कि हमने अरे इटावा सोमनाथ में, जाएंगे? आप तो अंजना जी जानते हैं कि भव्य मंदिर के जाएंगे दर्शन के वहां पे जवाब नहीं केदारेश्वर मिलेगा। मंदिर बन रहा है, सोमनाथ भव्य प्रभु का जाएंगे कि मंदिर नहीं, बन रहा जवाब नहीं है। तो मिलेगा। प्रभु का मंदिर बन रहा है, क्या वहां प्रभु जो वोट बैंक केदारेश्वर नाराज मंदिर हो बन रहा है जाएगा। इटावा में, क्या वहां प्रभु कम होंगे या प्रभु वहां ज्यादा होंगे? प्रभु आकर हमारे घर में मंदिर है, वहां प्रभु कम है, या कहीं और बड़ा मंदिर बना प्रभु वहां ज्यादा होंगे? या गरीब की कुटिया में छोटा सा जो भगवान का कैलेंडर या प्रभु बड़े मंदिर में ज्यादा होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रभु तो हर जगह मिलते हैं भाई, प्रभु हर जगह मिलते हैं। प्रभु को खोजो, आत्मा के अंदर खोजो तो प्रभु मिल जाएंगे आपको। अरे प्रभु कुटिया में भी है। ये नदवी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, नदवी जी के बारे में। बस एक लाइन कह रहा हूँ, एक सांसद एक लाइन कह रहा हूँ। प्रभु कुटिया में उतने ही पाए जाते हैं जितने महल में पाए जाते हैं। प्रभु कण कण में हर जगह बराबर हो, गरीबी अमीरी देख के नहीं आते, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर देख के नहीं आते, प्रभु हर जगह पाए जाते हैं। मंदिर लाने की क्या जरूरत है? प्रभु तो कण में पाए जाते हैं, हम मंदिर जाके काम चला लेते हैं। मंदिर लाने की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा। आप नहीं समझ पाओगे, प्रभु को नहीं समझ पाओगे, प्रभु की लीला नहीं समझ पाओगे। ये डिबेट अंजना जी ने चाहे पक्ष विपक्ष की कराई, दोनों तो हमारे इतने अच्छे हिंदू मित्र हो गए हैं, इतना बढ़िया हमारे नहीं, आप हमारे हो गए। रुक तो जाइए, आप हमारे तरफ आ गए। नहीं बोला, रुक जाइए, हमारे मित्र हो गए। प्रभु कण कण में खोज रहे थे। मैंने वो बात जो कही 1951 में सोमनाथ बना, गुजरात देश का सबसे समृद्ध राज्य है। राम को जिन्होंने टेंट में रखा, उत्तर प्रदेश में भी वही गाँव बीमारू राज्य बन गया। आज राम मंदिर बनने के बाद न कोई छोटा न बड़ा, दुनिया क्या हर व्यक्ति राम मंदिर जाना चाह रहा है। और यूपी की इकोनॉमी हर मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश का विकास करना है तो आपको मूल पर जाना पड़ेगा, वही है सोमनाथ स्वाभिमान। रोजगार भी है, रिलीजियस रोजगार उसके साथ, यानी धार्मिक जो पर्यटन है, क्या उसमें इजाफा होता है? इसके मतलब आईटी जो एमबीए कर रहे हैं सब बेकार है इनका। मैं इनको रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब या तो ये होगा या वो होगा, दोनों नहीं हो सकता है। रोजगार की बात, अरे या तो ये होगा या वो होगा, दोनों नहीं हो सकता है। देखिए वो अलग रोजगार है, आप अलग रोजगार की बात कर रही हैं, मैं इन बच्चों के रोजगार की बात कर रहा हूँ। हर बड़ी होटल चेन अयोध्या जा रही है, अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मैंने रोजगार पे बात करती तो आप फिर में प्रभु ले आए। रोजगार भी आएगा, विकास बहस करना बेकार है। भी होगा, यही अच्छा कितना रोजगार दिया है, कितना रोजगार मिला है जरा बताइए, कितना रोजगार मिल गया बताइए, कितना रोजगार मिला है इस सरकार में? धर्म घोष के साथ इस देश सरकार चलेगा, में हमेशा वैसे ही चलेगा। इस सरकार में कितना रोजगार के साथ देश चलेगा। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा दिया है। ये रोजगार है तो बधाई है आपको, ये रोजगार है तो बधाई है आपको। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आप रोजगार बताते हो तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा बता दीजिए। तो 5 किलो चावल 5 किलो आटा में उसकी जिंदगी काटना चाहते हो आरोप सीधा है, वो कह रहे हैं कि धर्म का चूरन देकर आप असल मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पर, जो रोजगार पर आपका वादा था, उस पे आपका। मैं बच्चों से कहूंगा गूगल खोलिए, एम्प्लॉयमेंट रेट निकालिए अभी का, लोएस्ट है अभी तक का। इनको ये नहीं पता है, ईपीएफओ का डेटा नहीं देखते, इनको कुछ नहीं पता है, खाली भाई 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 वही म्यूजिक चलाना है। अब दूसरी बात, धर्म के साथ हम राजनीति करते हैं, हम अधर्म के साथ राजनीति नहीं करते हैं, और हम धर्म के साथ ही देश को चलाएंगे, धर्म घोष के साथ देश को चलाएंगे। जिसको पेट में दर्द होता है होते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश धर्म के साथ चलेगा। लेटर है, देखिए देखिए, खोलिए खोलिए अपॉइंटमेंट लेटर। धर्मियों के साथ नहीं चलेगा। खोलिए खोलिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, जल्दी खोलिए भाई, क्यों बैठे हो आप? ए बच्चे खोलो अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, इसके बाद आपकी बारी। खोलिए खोलिए। देखिए समय, एक सेकेंड जरा सा, समय कम है, अब तो मेरे ख्याल से खत्म भी होने जा रहा है। अरे आप प्लीज, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास से ये एक बात बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। कोई भी देश वो क्या दिखा अपने रहा है? अतीत को काट कर, कोई भी एक देश अपनी पहचान को काट कर आगे नहीं बढ़ता। और इसमें 1953 की एक घटना का जिक्र करना आटा नहीं मिलेगा उससे। फ्रेंच डेलीगेशन आया फ्रांस से, करीब 20 लोगों का। पांडिचेरी घूमने के बाद पूरी इंडिया में गए, चाहे बनारस हो, इलाहाबाद हो, कश्मीर हो, सब जगह गए। उसके बाद पंडित नेहरू से मिलने का समय मांगा। नेहरू जी ने समय दिया, प्राइम मिनिस्टर थे वो थी, और उन्होंने सब, फ्रेंच डेलीगेशन ने जो बात कही वो छपी थी बाद में फ्रेंच मैगजीन में, इंटरनेट पे है, ढूंढ लीजिए मिल जाएगा। उन्होंने बहुत प्रशंसा की, कहा भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो आगे आने वाले समय में विश्व को विनाश से बचा सकती है। पंडित नेहरू का जवाब था, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग विच आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। छपा हुआ है, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग आई एम ट्राइंग हार्ड टू डिस्ट्रॉय। आप उसी चीज की तारीफ कर रहे हैं जिसे मैं नष्ट करना चाहता हूं। ये नेहरू जी ने भारतीय सभ्यता के बारे में कहा।
दीपक झा जी। देखिए अंजना जी, हम शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, ये हमारा शास्त्रोक्त चालू हो गया आंसुओं के बिहार में खुरपी के भाई, चुप रहिए बेवकूफ इंसान। ये हमारा शास्त्रोक्त है। इन्होंने भगवान शिव का सोमनाथ महोत्सव बना दिया। भाजपा का महोत्सव है, सोमनाथ का महोत्सव नहीं है। बात है कि हमारा धर्म गंगा नदी की तरह है। जिस तरह से गंगा नदी सबको समाहित कर लेती है, वही तरह हमारा राष्ट्र, हमारा देश सबको समाहित करके चलता है। चुप रहिए ना भाई, बीच में बोलते, बीच में क्यों बोलते, बीच में क्यों बोलते, बीच में मत बोलो ना। डॉक्टर साहब ने दवाई नहीं दी, प्रिस्क्रिप्शन दिया, बोला करो। बीच में बोलो, जल्दी बोलिए, खत्म हो गया। अंजना जी अयोध्या में कितने अयोध्या के लोगों की दुकानें खुली है, कितने अयोध्या के लोगों ने होटल बनाए, सब बाहरी आए हैं, सब अयोध्या के लोग हैं, गलतफहमी है आपकी। अरे इंडिया के ये ना कि दूसरे देश से आ गए हैं, गजब बात करते हैं। जल्दी से अंजना जी एक लाइन की बात बताता, सोमनाथ महोत्सव है और इसीलिए इनका सांसद जीता ना वहाँ, इनका सांसद जीता। कोई जय प्रभु सोमनाथ के भक्ति में लीन है। समाजवादी पार्टी इसलिए जीती है क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को अयोध्या में आशीर्वाद मिला है और आपको आशीर्वाद नहीं मिला। अयोध्या में समाजवादी पार्टी को इसलिए आशीर्वाद प्रभु ने दिया है कि हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं, हम जीते हैं वहां से, ये बुरी तरह हारे हैं जो राजनीति करने गए। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश जी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि राम जी का आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। ये भी कमाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुद्दे रोजगार, महंगाई, प्रदूषण, वो सब समस्याएं हैं। हाँ। लेकिन अगर हिंदू धर्म आस्था पर कोई सवाल आता है हिंदू तो ये फ्रॉड से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी समझना